बेसिक से शुरू करते हैं। हमें संस्कृत का जीरो पता है तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बच्चों संस्कृत का अगर हम बेसिक करें तो सबसे पहला होता है कि संस्कृत में अब कैसा लग रहा है ना। संस्कृत में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वो होता है हमारा लिंग। सबसे पहले ये बताओ कि बच्चों संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। लिंग बच्चों है ना, लिंग जो है शब्द के रूप है ना, शब्द के उस रूप को लिंग कहते हैं जिससे स्त्री पुरुष या नपुंसक होने का बोध होता है। तो बच्चों याद रखिएगा संस्कृत में लिंग की जो संख्या है वो 3 होती है। पहला होता है बच्चों, पहला होता है पुल्लिंग, पहला होता है पुल्लिंग, पहला क्या होता है पुल्लिंग होता है। और पुल्लिंग के बाद दूसरा होता है विद्यार्थी जी, पुल्लिंग के बाद होता है स्त्रीलिंग, क्या होता है स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग के बाद तीसरा होता है इसमें नपुंसक। बच्चों क्या होता है ना, नपुंसक होता है। तो संस्कृत में विद्यार्थी जी 3 प्रकार के होते हैं। नपुंसक कहने का मतलब है जो चीजें निर्जीव हैं, क्या है, जो चीजें विद्यार्थी जी निर्जीव हैं, निर्जीव के लिए अलग बात है ना, निर्जीव के लिए होता है जिसका नाम नपुंसक होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूं पुलिंग, अगर मैं कहता हूं पुलिंग, जैसे मैं कहूंगा प्यारे बच्चों पुलिंग में क्या कहूंगा, जैसे मैं कहता हूं क्या छात्र, क्या बोलता हूं छात्र। अगर मैं कह रहा हूं कि छात्र तो छात्र क्या हो गया बताओ, छात्र कहता हूं तो छात्र पुल्लिंग है। छात्र क्या है पुल्लिंग है, छात्र क्या है पुल्लिंग है। अगर मैं लिखूंगा छात्र के बाद में स्त्रीलिंग के लिए लिखूंगा मैं तो छात्रा, क्या होगा छात्रा है ना, छात्रा। छात्र हमारा पुल्लिंग है, छात्र हमारा पुल्लिंग है, छात्रा हमारा स्त्रीलिंग है। और प्यारे बच्चों अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा नपुंसक में तो मैं लिखूंगा फलम, म फलम। ये क्या है निर्जीव, ना तो हम इसको पुल्लिंग कह सकते हैं ना तो हम स्त्रीलिंग कह सकते हैं, तो हम इसे कहते हैं फलम। तो प्यारे बच्चों जैसे हम लिखते हैं कि बालकः, बालकः मतलब क्या हुआ, बालकः क्या हुआ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो महोदय बालकः कहने का मतलब है कि बालकः पुल्लिंग है। अगर मैं कहता हूं कि बालिका, अगर मैं कहता हूं बालिका तो बालिका क्या है, बालिका स्त्रीलिंग है। बालकः कहने से पुल्लिंग है और बालिका कहने से स्त्रीलिंग है। तो प्यारे बच्चों नपुंसक में हम मैं कह है ना, मैं कहता हूं कलमम, क्या कहता हूं कलमम कहता हूं। तो ये प्यारे बच्चों कलमम, या फिर हम कह सकते हैं है ना कलमम के जगह पर मैं और भी कुछ बोल सकता हूं है ना, पुस्तकम कह देता हूं विद्यार्थी जी, पुस्तकम। तो ये जो हमारा पुस्तकम है ये क्या है, ये हमारा नपुंसक है। तो कितने विद्यार्थी को समझ में आ गया कि हमारे जो लिंग की संख्या होती है संस्कृत में 3 होता है। जैसे हिंदी में क्या होता है, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं है ना, हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, या तो स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। जबकि प्यारे बच्चों, जबकि प्यारे बच्चों संस्कृत में लिंग की संख्या 3 होती है, 3 होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पुरुष की बात बच्चों, पुरुष की बात करते हैं। पुरुष कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, पुरुष की बात करते हैं। लिखिएगा अपने अपने कॉपी में कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। आप बोलोगे सर पुरुष की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है, सबसे पहला होता है प्रथम पुरुष। संस्कृत में नाम ऐसा होता है प्रथम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है विद्यार्थी जी उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में पुरुष की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में पुरुष की संख्या कितनी होती है गुरुजी। संस्कृत में पुरुष की संख्या 3 होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमारा प्रथम पुरुष में क्या होता है, प्रथम पुरुष में होता है जिसके बारे में कहा जाए, ये उल्टा होता है, जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, कहा जाए, ये प्रथम पुरुष में आता है। इसको हम लोग शुरू यहां से करते हैं। उत्तम पुरुष उल्टा शुरू होता है ना, बोलने वाला, जो बोलने वाला है वो होता है उत्तम पुरुष, बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनने वाला क्या होता है, सुनने वाला अगर हम बात करते हैं कि सुनने वाला क्या होता है तो सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो होता है प्रथम पुरुष। तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। तो शुरू यहां से करते हैं। बोलने वाला में मैं हूं तो अहम हो जाएगा, सुनने वाला आप हो तो त्वम हो जाएगा, और जिसके बारे में कह रहा हूं मान के चलो वो राम है तो वो राम हो जाएगा। वो प्यारे बच्चों राम है तो राम है तो वो रामम, अगर श्याम है तो श्यामम है ना, राम बच्चों माफ कीजिएगा, वो राम हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों वह है तो वह सह हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता हो गया। तो एक बार हाँ बोलो जल्दी से, यस लिख कर भेजिए।
हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि हिंदी और संस्कृत में प्यारे बच्चों उल्टा होता है। हिंदी में क्या है, हिंदी में प्यारे बच्चों प्रथम पुरुष वो होता है जो बोलने वाला होता है, पर संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है ना, बोलने वाला कहलाता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला कहलाता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो होता है प्रथम पुरुष। तो प्यारे बच्चों पुरुष की संख्या 3 होती है। अब हम बात करते हैं बच्चों वचन की। किसकी बात करते हैं, वचन की। हमारे वचन कितने होते हैं, वचन प्यारे बच्चों वचन कितने होते हैं, लिखिएगा कॉपी में अच्छे से सजा करके लिखिए वचन के बारे में। तो जैसे हमने पहला पढ़ा बच्चों लिंग के बारे में, फिर हमने पढ़ा पुरुष के बारे में, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। तो पहले बच्चों वचन कितने होते हैं, तो सबसे पहला होता है संस्कृत में एक वचन, फिर होता है संस्कृत में द्विवचन, और फिर होता है बहुवचन। ठीक है ना, यानी कि हम लोग पहले बच्चों पढ़े थे, हम लोग हिंदी में 2 ही वचन पढ़े थे। हिंदी में हमारे 2 ही वचन थे, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर द्विवचन भी होता है और बहुवचन तो होता ही है बच्चों। जैसे मैं कहता हूँ जैसे मैं कहता हूँ छात्रः, जैसे मैं कहता हूँ छात्रः, छात्र कहने का मतलब ये होता है कि एक छात्र, छात्रा कहने का मतलब होता है एक छात्र। और अगर मैं कहता हूँ छात्रों, क्या कहता हूँ, छात्र के बाद अगर मैं छात्रों कहता हूँ, छात्रों कहता हूँ, तो छात्रों मतलब होता है 2 छात्र। और अगर मैं कहता हूँ छात्रः, छात्रः इसका मतलब होता है अनेक छात्र या 2 से अधिक। अगर मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं कहता हूँ बालकः, बालकः मतलब होता है एक लड़का। बालकः मतलब क्या हो बताइए गुरुजी, बालकः मतलब होता है एक लड़का, बालकः मतलब होता है एक लड़का। अगर मैं कहता हूँ बालकों, क्या कहता हूँ, बालकों, बालकों मतलब होता है 2 लड़का। अगर मैं कहता हूँ बालकः, बालकः मतलब होता है अनेक लड़का, ठीक है, या 2 से अधिक लड़का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने देखा, अगर मैं कहता हूँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूँ विद्यार्थी जी फल, क्या कहता हूँ फलम, फलम कहता हूँ मतलब एक फल, फलम। और मैं फले कहता हूँ फले मतलब कि 2 फल। और मैं फलानी कहता हूँ फलम फले फलानी, फलानी कहता हूँ इसका मतलब 2 से अधिक फल। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एक बार यस लिखकर भेज दीजिए। हाँ महोदय समझ रहे हैं कि हमारे जो वचन होते हैं संस्कृत में, वचन की संख्या भी 3 होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे बेसिक चीज अगर संस्कृत में कोई चीज है बच्चों, तो सबसे बेसिक चीज याद रखिएगा आप लोग कि अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पहला अगर हम बात करते हैं फिर बच्चों प्रथम पुरुष की, प्रथम पुरुष की बात करते हैं, तो प्रथम पुरुष में भी 3 चीजें होंगी, ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरुष में भी 3 चीजें होंगी। क्या होगा, सबसे पहला होगा जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, हम लोग बोलते हैं प्यार से सह, क्या बोलते हैं, सह, सह है ना, सह। और फिर होता है तो, सह तो ते, ठीक है ना, सह तो ते, याद रखिएगा। सह मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, है ना, सह मतलब क्या होता है, सर सह मतलब होता है, सह मतलब होता है वह, सह अगर है ना, सह जो है ये पुल्लिंग के लिए उपयोग होता है, और वह है बच्चों वह। अच्छा तौ मतलब क्या होता है बताइए, अगर हम संस्कृत में तौ की बात करें तो तौ का मतलब क्या होता है, सह मतलब वह, तौ मतलब होता है वे दोनों, क्या होता है, तो मतलब सिर्फ होता है वे दोनों, वे दोनों। और ते मतलब होता है वे सब या वे लोग, वे लोग कह सकते हैं या वे सब भी कह सकते हैं, वे सब। तो प्यारे विद्यार्थी जी ये 3 चीज याद रखिएगा। सह तोते, सह तोते, सह मतलब होता है, सह मतलब होता है वह, और तो मतलब होता है वह दोनों, और ते मतलब होता है वह लोग। तो सह तोते, सह तोते, सह तोते याद होना चाहिए, ये तो है ना, ये हमारे प्रथम पुरुष में आता है सह तोते, ठीक है ना। मध्यम पुरुष की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, मध्यम पुरुष की बात करते हैं, तो मध्यम पुरुष में भी हमारे पास आता है क्या, मध्यम पुरुष में आता है क्या आता है, मध्यम पुरुष में आता है पहले त्वम, पहला आता है त्वम, है ना, पहला आता है त्वम, त्वाम, है ना, त्वम, यू वाम, यू वाम, फिर आता है यू यम बच्चों, यू यम, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 चीजों को आप लोग ध्यान से रखते हैं,
कॉपी में जो भी चीज हम पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, इसको कॉपी में लिखते चलिए, सब चीज को कॉपी में लिखते चलिए, है ना। तो हमने बोला त्वम, त्वम का मतलब होता है, त्वम का मतलब होता है तुम। और प्यारे बच्चों है ना, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। और आगे बात करते हैं, यूयम का मतलब होता है तुम लोग, तुम लोग या तुम सब, तुम सब। ये संस्कृत का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको सबसे बेसिक क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आपको याद रखनी है। प्रथम, मध्यम, उसके बाद क्या होता है बच्चों, उत्तम पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष में क्या आएगा, तो उत्तम पुरुष में हमारे पास आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा बच्चों तीन चीजें। अहम, अहम हो गया, अहम, ठीक है ना, अहम। आवाम, क्या होता है अहम के बाद आवाम, और लास्ट में होता है वयम, वयम होता है, वयम, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा अहम मतलब क्या होता है। सर अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब होता है मैं। अच्छा, आवाम मतलब क्या होता है, आवाम मतलब होता है हम दोनों, है ना, हम दोनों। आवाम का होता है हम दोनों। और वयम का मतलब क्या होता है बताइएगा, वयम का मतलब होता है प्यारे बच्चों हम लोग, हम लोग या हम सब, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे। ये कितने विद्यार्थी जी को पहले से याद है या अभी याद कर लिए बताइए, मेरे साथ बोल के दिखाइए। सहतोते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन की बात करें, वचन की बात करें तो ऊपर में टैग लग गया है, ये है एक वचन, ये है द्विवचन, और ये है बहुवचन, बहुवचन। तो कहते हैं सह तो ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इसके बाद की हम बात करें तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक हम लोग सीखेंगे, वो है संख्या लिखना। संस्कृत में अगर ये आप सीख गए तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है संख्या बच्चों। क्या है, संख्या। जब तक आपको संख्या पता नहीं होगा तब तक आप अनुवाद वगैरह नहीं बना सकते हैं। संख्या में देखेंगे ध्यान से, पहले हम लोग 1 से लेकर 5 सीखेंगे। पहले बच्चों पहली बात ये बताओ कि संख्या 1 जो है, एक, एक को हम लोग क्या लिखते हैं संस्कृत में, एक को संस्कृत में क्या लिखते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए एक के भी 3 लिंग हैं। पुरुष के लिए एक है तो क्या लिखेंगे, स्त्री के लिए एक है तो क्या लिखेंगे, और अगर प्यारे बच्चों निर्जीव के लिए है, नपुंसक के लिए, नपुंसक के लिए है तो क्या लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए आप, अगर पुरुष के लिए हम एक शब्द को संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों कहेंगे कि सर पुरुष को लिए है ना, पुरुष को हम लोग क्या लिखते हैं, संस्कृत की बात हो रही है यहाँ पर। प्यारे बच्चों बात किसकी हो रही है, संस्कृत की हो रही है। तो कहते हैं सर पुरुष के लिए अगर एक है, पुरुष के लिए एक है तो कहते हैं सर, पुरुष के लिए अगर एक है तो कहते हैं एकह, एकह मतलब होता है एक। पुरुष के लिए है तो लिखते हैं एकह, एकह मतलब होता है एक। अगर कोई स्त्री के लिए हम एक लिखना चाहते हैं, अगर कोई स्त्री के लिए हम एक लिखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों हमें एका लिखना पड़ेगा, एका, ठीक है ना, एकह, एका। और अगर कोई निर्जीव वस्तु को हम एक लिख रहे हैं, अगर कोई निर्जीव वस्तु है और उसको हम एक लिख रहे हैं तो विद्यार्थी जी हम लिखेंगे एकम। क्या लिखेंगे, एकम। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये चीज समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि सर अगर पुरुष है तो एकह लिखेंगे, अगर स्त्री है एका लिखेंगे, और अगर नपुंसक है तो एकम लिखेंगे। तो हो गया प्यारे बच्चों एकह, एका, एकम, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई तो मुझे यस लिख करके भेजेंगे सब लोग, हाँ भैया समझ में आ गया। आइए मैं एक सवाल देता हूं आपको, मैं एक सवाल देता हूं, मैं एक वाक्य आपको बनाने देता हूं। यहां एक लड़का है, यहां एक लड़का है। अब इसका आपको संस्कृत लिखना है, अपने कॉपी में कहीं पर लिखिए यहां एक लड़का है, और आप इसको संस्कृत बनाकर दिखाइए। आप संस्कृत बनाकर देखिए, आप बोलेंगे भैया बहुत आसान है,
भैया बहुत आसान है। यहाँ को हम लोग हिंदी में कहते हैं, यहाँ को है ना, यहाँ के लिए, एक के लिए, लड़का के लिए और है के लिए। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर ध्यान से देखेंगे, यहाँ को कहते हैं अत्र। अत्र मतलब होता है यहाँ, अत्र मतलब होता है यहाँ, तो आप लिखेंगे अत्र, अत्र। और एक को कहते हैं लड़का। अगर एक है, लड़का अगर एक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर लड़का एक है, लड़का एक है तो एकह लिखा जाता है। आप कहेंगे सर ध्यान दीजिएगा, अत्र एकह, एकह। लड़का को क्या कहते हैं? लड़का को हम बालक कहते हैं, तो लिखेंगे बालक का, लिखेंगे बालकः। और है के लिए संस्कृत में शब्द है अस्ति बच्चों। अस्ति मतलब होता है, तो आप कहेंगे अत्र एकः बालकः अस्ति, अत्र एकः बालकः अस्ति, मतलब यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, मतलब अत्र एकः बालकः अस्ति। तो विद्यार्थी जी आपका एक पूरा सुंदर सा एक वाक्य बना होगा, बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर सा। दूसरे वाक्य में हम चलते हैं, दूसरे वाक्य में चलते हैं। वहां क्या लिखते हैं? वहां एक लड़की, वहां एक लड़की थी, वहां एक लड़की थी। अब इसको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। वहां एक लड़की थी, इसको संस्कृत में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप कहेंगे महोदय इन सब का हमें संस्कृत वर्ड पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि वहां एक लड़की थी, तो अत्र मतलब यहां होता है और तत्र मतलब वहां होता है। संस्कृत में लिखेंगे तत्र। अब एक शब्द यहां पर भी है और एक शब्द यहां पर भी है, तो यहां पर हमने लिखा है एकह, लेकिन वहां पर एक किसके लिए प्रयोग हो रहा है? तो विद्यार्थी जी वहां पर जो एक है वो लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग एक के जगह में क्या लिखेंगे? एका के जगह में लिखेंगे एका। क्या लिखेंगे? एका। तो लिखेंगे तत्र एका, तत्र एका, एका। लड़की को हम लोग संस्कृत में बालिका कहते हैं, तो लिखेंगे तत्र एका बालिका। और अस्ति मतलब है होता है, और आसित मतलब होता है था, थे, थी, है ना। तो पहले बच्चों हम लोग आसित लिखेंगे, आसित। अब आप पूरा पढ़ के सुनाइए कि अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिखेंगे तत्र एका बालिका आसित, तत्र एका बालिका आसित, मतलब वहां एक लड़की थी। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये हुआ सजीव, है ना, ये हुआ हमारा पुल्लिंग के लिए, वो हुआ हमारा स्त्रीलिंग के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरा, करते हैं कि वृक्ष में, वृक्ष में एक, वृक्ष में, वृक्ष में एक, वृक्ष में एक फल है, वृक्ष में एक फल है। अब आप बताइए कि वृक्ष में एक फल है, तो इसको संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? और आप मन ही मन सोचेंगे सर वृक्ष में एक फल है, तो सबसे पहली बात है एक फल है, तो फल ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, तो अब हम यहाँ एक का क्या प्रयोग करेंगे? तो विद्यार्थी जी बहुत ध्यान से, पहली बात है कि वृक्ष में है, पहली बात क्या है कि वृक्ष में है, वृक्ष में एक फल है। तो प्यारे बच्चों पहली बात है कि वृक्ष में है, तो वृक्ष में तो हम इसको जब कारक पढ़ाएंगे तो बताएंगे वृक्ष में का होगा वृक्षे, वृक्ष में का होगा वृक्षे। अब एक के बारे में हम क्या लिखें? एक को क्या लिखें? क्या एकह लिखें, क्या हम एका लिखें, या हम निर्जीव चीज है? तो विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, सजीव के लिए प्रयोग होता है एकह, स्त्रीलिंग के लिए होता है एका, और नपुंसक के लिए होता है एकम। तो यहां पर हम लोग अभी क्या लिखेंगे? फल ना तो, ना तो, है ना, फल ना तो, फल ना तो हमारा पुल्लिंग है, ना तो फल स्त्रीलिंग है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें नपुंसक है, तो लिखेंगे वृक्षः। एक को लिखेंगे हम लोग, एक को लिखेंगे विद्यार्थी जी एकम, लिखेंगे वृक्ष, है ना, वृक्षे एकम। अब देखिए फल है, अब फल का क्या होता है? तो हमने बोला था फल क्या है? फल हमारा, हमारा क्या है? फल नपुंसक है, तो ये फल भी होता है फलम, फले, फलानी। तो प्यारे बच्चों एक फल है तो एक फल का फलम होता है प ल म, फलम। और है का होता है अस्ति बच्चों, अस्ति, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि वृक्षे एकम फलम अस्ति, वृक्षे एकम फलम अस्ति, यानी वृक्ष में एक फल है। अगर ये आपको 100% समझ में आया तो विद्यार्थी जी यस लिख करके मुझे भेजिए कि सर हमें समझ में आ गया।
कि एक का प्रयोग जो है, एक का प्रयोग जहां पर पुल्लिंग है वहां एकः करना है सॉरी, एक का प्रयोग जहां पुल्लिंग है वहां एकः करना है, और जहां स्त्रीलिंग है वहां एका करना है, और जहां नपुंसक है वहां एकम करना है। तो इस चीज को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा, और आगे चल करके बच्चों हमारे सारे सवाल बनेंगे। सब लोग एक बार यस लिखेंगे। अगर हमें एक की जगह पर दो लिखना पड़े, दो लिखना पड़े, तो दो को अगर कहता हूं कि दो लड़के हैं, अब इसमें भी दो का होगा। अगर दो पुल्लिंग है तो दो को क्या बोलेंगे? दो पुल्लिंग है तो बोलेंगे द्वि। द्वि मतलब होता है दो। जैसे दो लड़के तो द्वि लिखेंगे, द्वि, द्वि लिखेंगे। अगर दो लड़की है तो क्या लिखेंगे? दो लड़की को, दो लड़की को द्वय लिखते हैं, द्वय, द्वय, है ना, द्वय कहते हैं दो लड़की को। और अगर दो निर्जीव चीजें होंगी तो उसको भी हम लोग द्वय कहेंगे, द्वय। जैसे प्यारे बच्चों आपसे किसी ने बोला, आपसे किसी ने बोला, आपसे किसी ने बोला दो कलम, दो कलम। तो दो कलम अगर किसी ने बोला तो दो कलम के लिए आप क्या लिखेंगे संस्कृत में? तो दो कलम को, दो को, अब ये कलम देखो निर्जीव चीज है। अगर ये सजीव होता, अगर ये सॉरी अगर ये पुल्लिंग होता तो मैं लिखता बच्चों द्वि। अगर ये स्त्रीलिंग है तो लिखेंगे द्वय, द्वय लिखेंगे। तो दो के लिए लिखेंगे बच्चों द्वय, क्या लिखेंगे? दो के लिए लिखेंगे द्वय। और बच्चों कलम का अगर एक, है ना, एक कलम होता है, एक कलम होता है तो हम लिखते हैं कल, है ना, एक कलम को मान के चलो कलमम बोलते हैं। ऐसे बच्चों हम इसका लेखनी हो जाता है, कलम ही मान लेते हैं तो कलमम, कलमो, है ना। फलम फले, हाँ, फलम फले फलानी, तो कलमम कलमे कलमानी, तो कलमम कलमे हो जाएगा, कलमे। तो द्वय कलमे, द्वय कल में हो जाएगा, द्वय कलमे, ठीक है ना। द्वय कलमे मतलब दो कलम, है ना, दो कलम, द्वय कलमे बच्चों। क्योंकि आप पढ़ेंगे कैसे रूप चेंज होता है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, यहाँ पर कलमे हो जाए ना। आइए बच्चों, तो दो के लिए आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, तीन के लिए आपको याद करना बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तीन का बहुत कठिन है, याद होगा बताइए? हाँ, तीन का होगा, बताओ, बहुत कठिन है तीन का। तीन के लिए क्या होता है? तीन के लिए अगर पुल्लिंग है तो हम इसे त्रयः कहते हैं। अगर पुल्लिंग है, अगर तीन लड़के हैं तो लिखेंगे त्रयः। त्रयः मतलब होता है तीन, अगर ये पुल्लिंग है तो। अगर तीन लड़की रहेगी तो क्या लिखेंगे? तीन लड़की रहेगी तो विद्यार्थी जी क्या लिखेंगे? तीन लड़की रहने पर क्या होता है? तीन लड़की रहने पर होता है त्रिस्त्रः। त्रिस्त्रः क्या होता है? त्रिस्त्रः। लड़की है तो क्या लिखेंगे? त्रि, त्रि आधा सौ और फिर तरह और अनुस्वार, तिस्त्रः ना। त्रिस्त्रः मतलब होता है तीन, त्रिस्त्रः मतलब होता है तीन बच्चों। अगर कोई वस्तु है, अगर ना तो लड़का है ना तो लड़की है, यानी ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है, अगर कोई नपुंसक है तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ, है ना। तो तीसरे को हम बोलेंगे त्रीणी, क्या बोलेंगे? त्रीणी। तीसरे को बोलेंगे त्रि, और इधर से नी, त्रीणी। तो प्यारे बच्चों आप मुझे इतना कंफर्म कर दीजिए कि सर हमें ये तीनों याद हो गया, ठीक है। आइए अब याद करते हैं चार का। किसका? चार का। अब अगर प्यारे बच्चों कहीं पर चार लिखा है, कहीं पर चार लिखा है तो चार का हम लोग तीनों रूप याद करेंगे। अगर चार लड़का है, अगर चार लड़का है तो लिखेंगे बच्चों चतवारः। चतवारः मतलब होता है कि चार। अगर वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है चार, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों चतवारः। अगर वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है तो लिखते हैं चतस्त्रः, है ना, चतस्त्र, है ना, चतस्त्रः होता है बच्चों ना। देख लेता हूं एक बार कैसे होता है। तो चतस्रः, 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 है ना, चतस्रः बच्चों, है ना। जैसे होता है प्र, ऐसे है स्र, तो चतस्रः, चतस्रः, ठीक है ना। उसके बारे में अगर लड़कियां चार हैं तो लिखेंगे, लड़कियां चार हैं तो क्या लिखेंगे? चतस्रः लिखेंगे, चतस्रः, चतस्रः। और अगर अगर तीन वस्तु हैं तो लिखेंगे चतवारी, क्या लिखेंगे? चतवारी। चतवारी मतलब होता है, सॉरी बच्चों, चार वस्तु हैं तो क्या लिखेंगे? चतवारी लिखेंगे, चतवारी, चतवारी बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया चार के लिए। अच्छा,
अब आपको अपनी कॉपी में 5 लिखिएगा। 5 तक हो गया ना, 5 लिखिए। 5 5 को क्या लिखते हैं संस्कृत में? 6 को क्या लिखते हैं? 7 को क्या लिखते हैं? 8 को क्या लिखते हैं? संस्कृत में 9 को क्या लिखते हैं? संस्कृत में 10 को क्या बोलते हैं? तो जल्दी से बोलिए, 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं? विद्यार्थी जी 5 को हम लोग पंच कहते हैं। पंच, पंच मतलब होता है 5। यह है पंच मतलब होता है संस्कृत में 5। 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। 6 को, 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंच मतलब हो गया 5। 6 को क्या बोलेंगे? 6 को बच्चों षष्ठ बोलते हैं। षष्ठ है ना। 6 को क्या बोलते हैं? 6 को सट बोलते हैं। सट, सट मतलब होता है 6। सट मतलब होता है 6। सट मतलब होता है 6, है ना। 7 को क्या कहते हैं? 7 को, 7 को, 7 को सप्त, 7 को सप्त कहते हैं। सप्त। विद्यार्थी जी 8 को क्या कहते हैं? 8 को अष्ट। क्या कहते हैं? 8 को अष्ट, 8 को अष्ट कहते हैं। 9 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 9 को, 9 को, 9 को नव कहते हैं बच्चों। नव, 9 को नव कहते हैं। और 10 को संस्कृत में, 10 को संस्कृत में 10 ही कहते हैं। 10 को संस्कृत में 10 ही कहते हैं। 10 को संस्कृत में 10 ही कहते हैं। अब विद्यार्थी जी जब 10 लिखना आ गया तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको 11 लिखना आता है? हाथ उठाओ। संस्कृत में 11 कैसे लिखते हैं? विद्यार्थी जी 11 को क्या लिखते हैं बताइएगा। एकादश, एक बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत प्यारा सा आंसर है कि महोदय, है ना, 11 को एकादश कहते हैं। एकादश कहते हैं। तो लिखिएगा विद्यार्थी जी कि 11 को हम लोग एकादश कहते हैं। एकादश, एकादश मतलब हो गया 11। एकादश मतलब 11। अब बताइए 12 को हम क्या कहते हैं? 12 को, 12 को क्या कहते हैं? फिर आप लोग जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो मत कहना कि सर आप पढ़ाए नहीं थे, है ना। 12 को क्या बोलते हैं? 12 को द्वा, द्वादश। द्वादश मतलब होता है 12। द्वादश मतलब होता है 12। अच्छा बताओ 13 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 13 को, 13 को क्या कहते हैं? सर 13 को कहते हैं त्रयोदश। क्या बोलते हैं? त्रयो, त्रयो, और 10 तो आगे लगाना ही है, लगाना है, तो त्रयोदश। त्रयोदश मतलब होता है 13। प्यारे विद्यार्थी जी 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अगर हमें 14 संख्या लिखना है कि हमारे विद्यालय में 14 शिक्षक हैं, 14 शिक्षक हैं, हमारे विद्यालय में 14 शिक्षक हैं, तो 14 को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? सर जी 14 को चतुर्दश कहते हैं। चतुर्दश, 14 को चतुर्दश। चौ तो हरसू और रॉ रेप पर लगा देंगे, चतुर, यहां पर रॉ आ जाएगा, चतुर, और फिर 10, 10, चतुर्दश। तो हम लोग संस्कृत में क्या लिखते हैं बताइए? 15 को, 15 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? जल्दी बताएंगे। 15 को, 15 को बच्चों तो पंचदश, है ना। पंच मतलब होता है 15, है ना। पंच मतलब 5 होता है। पंच मतलब 5 और 10 मतलब 10, तो 5 और 10 15, तो पंचदश कहेंगे। विद्यार्थी जी 16 को क्या कहेंगे? 16 को, 16 को, है ना, 16 को क्या बोलेंगे? तो 16 को आपको पता है कि 16 को सोडस बोलते हैं ना। 16 को सोडस बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि संस्कार, है ना, कितने हैं? तो सोडस है, मतलब 16 है। और 17 को क्या बोलते हैं? 17 को, 17 को क्या बोलते हैं? 18 को क्या बोलते हैं? तो 17 को क्या बोलेंगे विद्यार्थी जी? तो सप्तदश, है ना। सप्तदश मतलब होता है 17। सप्तदश मतलब होता है 17, है ना। सप्तदश मतलब होता है 17। सप्तदश मतलब होता है 17। और अष्टादश मतलब क्या होता है विद्यार्थी जी? तो अष्टादश मतलब होता है 18। अष्टादश मतलब होता है 18। और बच्चों नवदश, नवदश या एकोविंशति मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 19 में, 19 में आते हैं। तो 19 में ध्यान दीजिएगा, 19 का क्या होता है ना। 19 का 9 मतलब 9 हो गया, और 10, नवदश, है ना। तो प्यारे बच्चों नव 10, है ना। नवदश मतलब 19 हो गया। क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, नवदश मतलब 19 है, या फिर, है ना, एकोन विंशति ही बच्चों, है ना, या होता है एकोन विंशति, या क्या हो सकता है? एकोन, एकोन विन, है ना, विंशति ही। एकोन विंशति ही मतलब होता है बच्चों 19। एकोन विंशति ही मतलब होता है 19। अब ये बताओ कि 20 को संस्कृत में हम क्या लिखेंगे? अगर हमें आवश्यकता पड़े 20 की, तो 20 को हम लोग संस्कृत में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 20 को क्या लिखते हैं? तो 20 को विंशति लिखते हैं बच्चों। विंशति मतलब होता है 20, है ना।
विंशतिः मतलब क्या होता है? विंशतिः मतलब होता है 20। विंशतिः मतलब होता है 20। विद्यार्थी जी आप 21 लिखकर दिखाएंगे तो मैं अपने तरफ से आपको 500 रुपए इनाम दूंगा। जल्दी से 21 लिख के दिखाओ कि 21 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। 21 को है ना प्यारे बच्चों, 21 को कैसे लिखते हैं? तो 21 को प्यारे बच्चों हम लिखते हैं, 21 को कहते हैं, है ना। 21 को हम कैसे लिखेंगे? 21 को तो पहले 21 का एक लिखेंगे, एक को लिखेंगे एक, एक और फिर लिखेंगे विंशति। तो एक विंशति तो बराबर होता है एक विंशति, मतलब होता है एक विंशति मतलब होता है 21 बच्चों, है ना। है ना, एक विंशति मतलब क्या होता है? 21 होता है, 21 होता है। अब बच्चों स्पेशल आपको याद करना, स्पेशल, है ना, स्पेशल याद करना है। 10, 20 का लिखेंगे विंशति, 30 का लिखेंगे त्रिंशत, 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत, 50 को बोलेंगे पंचाशत, 60 को बोलेंगे षष्टि, 70 को बोलेंगे सप्तति, 80 को बोलेंगे अशीति, 90 को बोलेंगे नवति और 10 को बोलेंगे 100 को बोलेंगे शतम, 100 को बोलेंगे शतम, 100 को बोलेंगे शतम।